आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वक्फ संपत्तियों पर हो रहे अवैध कब्जों और फर्जी रजिस्ट्री के सनसनीखेज खुलासे की। क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की वक्फ संपत्तियों पर गलत तरीके से कब्जा किया गया है और अब नए वक्फ संशोधन कानून 2025 के तहत केंद्र सरकार ने इसकी जांच शुरू कर दी है। तो आइए इस मामले की तह तक जाते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा विवाद। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वक्फ संपत्ति होती क्या है। वक्फ इस्लामिक कानून के तहत एक ऐसी संपत्ति को कहते हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा धार्मिक, सामाजिक या कल्याणकारी कार्यों के लिए दान की जाती है। ये संपत्ति अल्लाह की मानी जाती है और इसका प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के पास हजारों संपत्तियां हैं जिनकी कुल कीमत 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन ये संपत्तियां अब विवादों के केंद्र में हैं। क्योंकि कुछ लोग इन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं और कुछ ने तो फर्जी रजिस्ट्री तक कर ली है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उनके मुताबिक राज्य में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की वक्फ संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री की गई है, यानी ऐसी संपत्तियां जो वक्फ बोर्ड की थी उन्हें गलत तरीके से निजी लोगों के नाम पर दर्ज कर लिया गया। इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, A to Z बेकरी और पगारिया ज्वेलर्स। कुल 14 लोगों पर फर्जी रजिस्ट्री का आरोप है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। डॉक्टर सलीम राज ने बताया कि 400 से ज्यादा लोगों को अवैध कब्जे के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश शासनकाल में वक्फ की संपत्ति किराए पर ली थी, लेकिन अब खुद को उसका मालिक बता रहे हैं। क्या ये धोखाधड़ी नहीं है? और सबसे हैरानी की बात, ये कब्जे शहर के बीचों बीच जैसे रायपुर के टिकरापारा इलाके में हो रहे हैं। उदाहरण के लिए मुआ मस्जिद के पास मकसूद खान ने अवैध कब्जा किया है। पुरानी मद्रासी बिल्डिंग में A1 बेकरी और पठानबाड़ा में फैजल खान ने भी गलत तरीके से संपत्ति पर कब्जा जमाया है। ये सिर्फ कुछ नाम है, लेकिन ऐसे सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड इस मामले में क्या कर रहा है। डॉक्टर सलीम राज ने साफ कहा है कि वो इस गलत काम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड ने न सिर्फ अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए हैं, बल्कि सभी जिलों के कलेक्टर्स को विवादित संपत्तियों की रजिस्ट्री रद्द करने के लिए पत्र भी लिखा है। इतना ही नहीं, पुलिस अधीक्षकों से 21 दिनों के भीतर इस मामले को सुलझाने की अपील की गई है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये संपत्तियां समाज के कल्याण के लिए हैं, न कि निजी स्वार्थ के लिए। इसलिए इन संपत्तियों को वापस वक्फ बोर्ड के कब्जे में लाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। गैर पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का भी चिन्हांकन शुरू हो चुका है और जल्द ही इन्हें बोर्ड के अधीन लाया जाएगा। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून 2025 को लागू कर दिया है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल 2025 को मंजूरी दी। इस नए कानून का मकसद है वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना और दुरुपयोग को रोकना। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुस्लिम समुदाय में इस कानून को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। रायपुर के शहर काजी मोहम्मद अली फारूकी ने इसे गैर इस्लामी बताया है। उनके मुताबिक ये कानून वक्फ की मूल भावना के खिलाफ है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि ये कानून वक्फ बोर्ड को और मजबूत करेगा। नए नियमों के तहत कोई भी वक्फ संपत्ति बिना लिखित दस्तावेज के दर्ज नहीं होगी। सरकारी जमीनों पर वक्फ के दावे पर रोक लगाई गई है और सभी संपत्तियों का ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कलेक्टर्स को वक्फ संपत्तियों के सर्वे और जांच का जिम्मा सौंपा गया है। बोहरा और आगाखानी समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन सबसे विवादास्पद बदलाव है गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। नए कानून के लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने हर राज्य में वक्फ संपत्तियों की जांच के लिए टीमें भेजी हैं। छत्तीसगढ़ में भी 14 अप्रैल 2025 को एक 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम रायपुर पहुंची। इस टीम ने टिकरापारा की फतेह शाह मार्केट समेत कई प्रमुख वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण किया। ये मार्केट लंबे समय से विवादों में रही है। डॉक्टर सलीम राज ने इस जांच को सकारात्मक बताया है। उनके मुताबिक ये प्रक्रिया पारदर्शी है और इससे वक्फ
संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। लेकिन कुछ मुस्लिम नेताओं ने इसे दिखावा करार दिया है और आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि इस जांच का नतीजा क्या होगा? क्या वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों को वापस हासिल कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कानून वाकई मुस्लिम समुदाय के हित में है या ये सिर्फ एक राजनीतिक कदम है? यह मुद्दा सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। पूरे देश में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और उनके दुरुपयोग को रोकना एक बड़ी चुनौती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि नया वक्फ कानून पारदर्शिता लाएगा या ये समुदाय के अधिकारों पर हमला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।